राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे दोनों का ही, बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी 50 का भी। पूरी तरीके से सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट रिकवर करने के फेज में है या रिकवर कर चुका है, क्या सिचुएशन बन रही है, सारी चीजों को समझेंगे। जैसे कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, और जब भी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, और लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने समझाया था, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग जब भी आपको दिख जाए तुरंत ही मार्केट से दूर हो जाओ, क्योंकि इसमें एक ठहराव का इंतजार करना चाहिए। वो एक चलती ट्रेन बन जाती है, और जब भी आप चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मार्केट ने बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, एक चीज। दूसरी चीज, फिर मार्केट आपको रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है। काफी लोग इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी ने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी, उससे बेनिफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन ये राइट अप्रोच नहीं होती नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे चुका है तो हमें एक ठहराव का इंतजार करना होता है, और ये ठहराव आया जब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, और फिर जब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ। आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या थे? प्रीवियस डे हाई। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता, फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका ब्रेकडाउन मिलता, फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,195 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता। लेकिन काफी लोग, आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है ये वाला एरिया। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मार्केट नेगेटिव साइड है और गिरेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव ही बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या समझाया? क्लियर हुए ना कॉन्सेप्ट? दूसरी चीज मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे ठहराव का कैसे पता चलता है कि भाई अब हमें एग्जिट करना चाहिए पोजीशन से या फिर पोजीशन में बने रहना चाहिए? मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। पहला तरीका क्या है? अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम दे रहा है और साइडवेज जाना हो गया, 2 से 3 कैंडल या 4 कैंडल आपको साइडवेज दिखने लग गई, इसका मतलब वो आपका सिर्फ प्रीमियम गलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से एग्जिट करना सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। और यहां पे तो मल्टीपल इनसाइड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी है, तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन से भी बाहर निकलना बेहतर रहता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो प्रीमियम नहीं बढ़ता, इस तरह की सिचुएशन हो यहां पे भी प्रीमियम नहीं बढ़ता, इस तरह की सिचुएशन हो यहां पे भी प्रीमियम नहीं बढ़ता, क्योंकि मार्केट में उतनी तेजी के साथ मोमेंटम नहीं आता। इस सिचुएशन पे प्रीमियम आसानी से बढ़ जाते हैं क्योंकि मोमेंटम फास्ट मिल रहे हैं और उसी की डायरेक्शन में मिल रहे हैं। जब जब मार्केट साइडवेज होता जाता है या फिर कैंडल में इतने पॉइंट नहीं होते, तो उस सिचुएशन में प्रीमियम नहीं बढ़ते। हालांकि आइडिया आप सभी को लग चुका होगा, ऐसी सिचुएशन से मार्केट से दूर रहने में ही बेनिफिट होता है। समझ में आई कि नहीं सिचुएशन? आइए आज मैं आपको कुछ और समझाता हूं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्या मार्केट रिकवर करने की फेज में आ चुका है? पहला सवाल, इसका जवाब है नहीं। हम किस सिचुएशन पे मार्केट को पॉजिटिव मानेंगे, ये मैं काफी हफ्तों से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जब तक 24,000 का ब्रेकआउट हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम मार्केट को रिकवर नहीं मानेंगे या पॉजिटिव सिनेरियो में नहीं मानेंगे। इसके हमारे पास 2 रीजन है। पहले रीजन की बात करें, अगर हम लोअर हाई और लोअर लो वाली सिचुएशन देखें, तो प्रीवियस लोअर हाई इसी जोन के पास बना हुआ है। यानी कि अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देना चाहता है तो इसे प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर यहां से भी मार्केट मोमेंटम, हालांकि बीच में और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उनका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले प्राइस एक्शन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये प्राइस एक्शन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन समझ में आए
कि प्रीवियस लोअर हाई का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा, 24,000 से मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ये तो प्राइस एक्शन हो गया। तीसरी चीज अगर मैं आपको समझाऊं, जो लास्ट स्विंग बना हुआ है, लास्ट स्विंग भी वही बना हुआ है, इसका भी मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। कुल मिला के बात घूम फिर के वहीं आ रही है। आप चाहे कान सीधे तरीके से पकड़ लो या फिर उल्टे तरीके से पकड़ लो या फिर हाथ घुमा के पकड़ लो, आप पकड़ का नहीं रहे हैं। यानी कि कुल मिला के सामने आ रहा है कि इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान देखते हैं तो मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन करता हूं। अगर मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देना चाहता है और ब्रेकआउट देता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, और जब वो रिट्रेसमेंट बना के प्रीवियस लोअर लो से ऊपर ही रह के नया हाई बना देता है तो हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने हाई दे दिया था, अब हायर हाई दे दिया और नीचे हायर लो बना दिया प्रीवियस लोअर लो से ऊपर। तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है? हमारे लिए सबसे बेहतर यह है कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे 24,000 का, इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दे और एक बार रीटेस्ट करने आ जाए 24,000 पे और तब बाउंस कर जाए, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बन सकता है पॉजिटिव सिनेरियो को लेके। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बहुत गहरी चीज थी, दोबारा फिर से समझो। अगर मार्केट प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दे और एक रिट्रेसमेंट, जो ये रिट्रेसमेंट प्लान करे, ये 24,000 से ऊपर ही प्लान करके नया हायर हाई बना दे, तो हम ये समझेंगे कि बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है या फिर एक रिकवरी फेज मार्केट में आ सकता है। तो उस सिचुएशन पे हम पॉजिटिव साइड थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो पूरा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, पूरा सिनेरियो हमें समझ में आ गया। अब हम इस सिनेरियो को अलग तरीके से सोचते हैं। अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि 24,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था क्या इस बीच कोई और रेजिस्टेंस नहीं है? इस बीच भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई, ये जो आज का डे हाई, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है। जो दूसरा रेजिस्टेंस है 23,500 राउंड लेवल है, इसका भी हमने डिस्कशन किया है। इस एरिया में मार्केट ने एज ए सपोर्ट इस जोन की रेस्पेक्ट की थी। तो हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो 23,794, जो कि 0.5 का यानी कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो 24,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे आता है। पिक्चर समझ में आ गई, पूरी क्लियरिटी समझ में आ गई। आइए अब इन चीजों को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट आपके लिए लोअर हाई बनाने जा रहा हो एज कंपेयर टू पॉजिटिव सिनेरियो को देख के। तो वो पिक्चर हमें कब समझ में आएगी? अगर मार्केट 24,000 से नीचे कहीं भी एक मोमेंटम करके नया लो बना देता है, जो ये प्रीवियस लोअर लो बना हुआ है इससे नीचे लो बना देता है, तो इसका मतलब मार्केट लोअर हाई लोअर लो की फॉर्म में जा चुका है। तो आपको नेगेटिव सिनेरियो और भी देखने को मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,400 आपके लिए, वो 22,400 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। लेकिन अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे इन सारी चीजों को समराइज करने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो दिखाता है तो पहला रेजिस्टेंस क्या है? प्रीवियस डे हाई। ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि पहले जो रेंज बन रही थी उस रेंज को मार्केट ब्रेक कर चुका है, इवन एज ए सपोर्ट उसकी रेस्पेक्ट भी कर चुका है। तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो। इस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है 23,500। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है
फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपको ये पता है 23,794 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या इससे पहले भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है? अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो 23,600 के अराउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस एरिया में 23,710 या 20 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो मार्केट के लिए प्रीवियस डे लो रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,195 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो जो ये आप देखेंगे 14 और 15 के जो ये डे लो है इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि क्या क्या सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। आइए कुछ नजर बैंक निफ्टी पे भी डालते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है, सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है, उन चीजों को भी समझते हैं। लेकिन एक बात और, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज लास्ट डे है, आज के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप सीख सकते हैं। प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। आई बैंक निफ्टी पे एक नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी पे फिलहाल मार्केट कहीं ना कहीं सरवाइव करेगा 0.618 के ऊपर, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इससे नीचे आ जाता है यानी कि 49,251 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो मार्केट में आपको नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए हो जाएगी 49,000। लेकिन अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगता है और मार्केट आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 50,000 हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो 50,275 आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया। आइए सेंसेक्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स पे भी अगर आप जैसे सिनेरियो देखेंगे, अभी 0.5 के जोन का ब्रेकआउट नहीं मिला है जो कि 78,000 के अराउंड है। अगर मार्केट यहीं से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 78,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट एक लोअर हाई बनाने जा रहा है, एक रिवर्सल प्लान करता है जो ये स्विंग का लो है, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो, फिर दूसरा जो ये लो बना हुआ है ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आइए फिर निफ्टी पे भी एक नजर डालते हैं। फिर निफ्टी पे भी एक रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था ब्रेकडाउन देने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। तो अगर यहां से पॉजिटिव सिनेरियो बनता है तो ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ यहीं पे नहीं यहां पे ब्रेकडाउन देते समय भी इसकी रेस्पेक्ट करी थी और एक बार आपको बाउंस भी दिखाया था। तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने पे हम पॉजिटिव सिनेरियो को मानेंगे। हालांकि एग्जैक्ट पॉजिटिव सिनेरियो हम 24,000 के ब्रेकआउट के बाद मानेंगे, लेकिन तभी भी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि हम मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो में सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।